गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस स्क्वायर क्लासेस। हम आज के अपने इस वीडियो में आपको 11 फरवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे। आप वीडियो पूरा देखिएगा और आप इसका फ़ायदा लीजिएगा। आपने नोट्स में जो भी क्वेश्चन इनमें से ना नोट किया हो उनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स के लिए आपका एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन अनुपयोगी समझकर छोड़ देते हैं तो और अगर वो एग्जाम्स में फिर आ जाता है तो फिर उस समय आपको बहुत दिक्कत होती है। चलिए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 लॉन्च किया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 लॉन्च किया है। मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण का उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं के समन्वय से संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करना है। मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण का उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं के समन्वय से संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 फरवरी 2023 को गुरुग्राम हरियाणा में महिलाएं मूल्यनिष्ठ समाज की नींव नामक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 फरवरी 2023 को गुरुग्राम हरियाणा में महिलाएं मूल्यनिष्ठ समाज की नींव नामक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसी राष्ट्रीय सम्मेलन में अखिल भारतीय जागरूकता अभियान परिवार को सशक्त बनाना की शुरुआत भी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने महिलाएं मूल्यनिष्ठ समाज की राष्ट्रीय सम्मेलन में ही अखिल भारतीय जागरूकता अभियान परिवार को सशक्त बनाना की शुरुआत भी की है। और थर्ड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के डिंडोरी गांव की आदिवासी महिला लहरी बाई को मोटे अनाज की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी गांव की आदिवासी महिला लहरी बाई को मोटे अनाज की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, मोटे अनाज को श्री अन्न के नाम से भी जाना जाता है। मोटे अनाज को श्री अन्न के नाम से भी जाना जाता है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के अनुसार वर्ष 2022 में 2,25,620 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के अनुसार वर्ष 2022 में 2,25,620 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। पांचवा क्वेश्चन है, G20 शेरपा ट्रैक के तहत पर्यावरण एवं जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक बेंगलुरु में आयोजित की गई है। G20 शेरपा ट्रैक के तहत पर्यावरण एवं जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक बेंगलुरु में आयोजित की गई है। G20 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। छठवां क्वेश्चन है, ICC T20 महिला विश्व कप की शुरुआत 10 फरवरी से दक्षिण अफ्रीका में हो गई है। ICC T20 महिला विश्व कप की शुरुआत 10 फरवरी से दक्षिण अफ्रीका में हो गई है। अब ICC के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जान लेते हैं। ICC की स्थापना 1909 में हुई थी। इसके अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष जो हैं ग्रेग बर्कले जी हैं, इनको दोबारा चुना गया है। और ICC की जो वर्तमान नाम ICC है, ये इसका 1965 में पड़ा था। 1965 से पहले इसको इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में जाना जाता था। 1965 में ICC का नाम इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन का नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ICC कर दिया गया था। हमारा सातवां क्वेश्चन है, FIH पेरिस ओलंपिक हॉकी टूर्नामेंट 2024 की मेजबानी फ्रांस करेगा। FIH पेरिस ओलंपिक हॉकी टूर्नामेंट 2024 की मेजबानी फ्रांस करेगा। वर्ष 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस फ्रांस में होगा और वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों का शुभ अंकर ओलंपिक फ्रीज है। आठवां क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में खोला गया है। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में खोला गया है और जम्मू कश्मीर में बुलशिल दर्रा स्थित है। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध दर्रा बुलशिल दर्रा स्थित है। नवा क्वेश्चन है, चर्चित नए उपन्यास विक्ट्री सिटी के उपन्यासकार सलमान रुश्दी जी हैं। चर्चित उपन्यास विक्ट्री सिटी के उपन्यासकार सलमान रुश्दी जी हैं। 10वां क्वेश्चन है, USA ने साइबर आदतों को बढ़ावा देने के लिए क्वाड साइबर चैलेंज लॉन्च किया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने साइबर आदतों को बढ़ावा देने के लिए क्वाड साइबर चैलेंज लॉन्च किया है। क्वाड में हम सभी लोग जानते हैं 4 देशों को मिलाकर बनाया गया है, USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया।
क्वाड का पूरा नाम होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। 11वां क्वेश्चन है, आरबीआई ने लगातार 6वीं बार रेपो रेट को बढ़ा 0.25% बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। आरबीआई ने लगातार 6वीं बार रेपो रेट को 0.25% बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आरबीआई का जो स्थापना अधिनियम वो 1934 के स्थापना अधिनियम से की गई थी। आरबीआई 1934 से 1949 तक एक निजी बैंक के रूप में कार्य करती रही थी। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद यह पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व वाली बैंक है। आरबीआई की स्थापना यंग इंटेल आयोग की सिफारिश पर की गई थी। 12वां क्वेश्चन है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास इसरो और नासा दोनों अंतरिक्ष एजेंसियां मिलकर करेंगी और इस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष सोमनाथ जी हैं और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। 13वां क्वेश्चन है, टीसीएस भारतीय कंपनी को फॉर्च्यून पत्रिका की सूची में शामिल किया गया है। टीसीएस की स्थापना 1 अप्रैल 1968 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। 14वां क्वेश्चन है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 7 फरवरी को मनाया जाता है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 7 फरवरी को मनाया जाता है। 15वां क्वेश्चन है, मोबीक्विक यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप बना है। मोबीक्विक यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप बना है। 16वां क्वेश्चन है, दूध उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। दूध उत्पादन के मामले में अब भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। भारत दुनिया का 24% दूध अब उत्पादित करता है। 17वां क्वेश्चन है, डिजिटल पेमेंट उत्सव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है। और डिजिटल पेमेंट उत्सव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। 18वां क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने की एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। आरबीआई क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करेगा हाल ही में। 19वां क्वेश्चन है, सूर्य कुमार यादव इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने। सूर्य कुमार यादव इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। 20वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 18 वर्ष व उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 18 वर्ष व उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है। 21वां क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर गैरी बैलेंस बने हैं और गैरी बैलेंस का संबंध जिम्बाब्वे से है। इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर गैरी बैलेंस बने हैं। इनका संबंध जिम्बाब्वे से है और ध्यान रखिएगा इन्होंने जो दोनों शतक जड़े हैं वो दोनों में से एक भी जिम्बाब्वे के लिए नहीं जड़े हैं। एक इन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए जड़ा है, एक इन्होंने इंग्लैंड के लिए जड़ा है। 22वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत तुर्की और सीरिया को राहत सामग्री दे रहा है। भारत ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत तुर्की और सीरिया को राहत सामग्री दे रहा है। 23वां क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य द्वारा सार्वभौमिक और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए गए हैं। कर्नाटक राज्य द्वारा सार्वभौमिक और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए गए हैं। एटीडी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 से एनटीपीसी को सम्मानित किया गया है। एटीडी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 से एनटीपीसी को सम्मानित किया गया है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1975 में नई दिल्ली में की गई थी और एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी है। 25वां क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है।
26वां क्वेश्चन है, मुंबई में अरबी अकादमी का उद्घाटन किया जाएगा। मुंबई में अरबी अकादमी का उद्घाटन किया जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, म्यांमार ने रूस के साथ परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। म्यांमार ने रूस के साथ परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 28वां क्वेश्चन है, राखी कपूर ने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीत लिया है। राखी कपूर ने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीत लिया है। 29वां क्वेश्चन है, मंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर कपूर बने हैं। मंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर कपूर बने हैं। 30वां क्वेश्चन है, जनवरी में लापता हुए रेडियो एक्टिव कैप्सूल को ऑस्ट्रेलिया देश ने खोज निकाला है। जनवरी में लापता हुए रेडियो एक्टिव कैप्सूल को ऑस्ट्रेलिया देश ने खोज निकाला है। 31वां क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ने परमाणु संयंत्र में परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला सुपर चुंबक विकसित किया है। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने परमाणु संयंत्र में परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला सुपर चुंबक विकसित किया है। 32वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय द्वारा भारत का रंग महोत्सव का 22वां संस्करण आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय द्वारा भारत रंग महोत्सव का 22वां संस्करण आयोजित किया गया है। 33वां क्वेश्चन है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। 34वां क्वेश्चन है, फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार लगातार 5वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार लगातार 5वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को इस बार 136वां स्थान दिया गया है। पिछली बार भारत का स्थान 139वां था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को इस बार 136वां स्थान दिया गया है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे अंतिम स्थान पाने वाला देश अफगानिस्तान है। 35वां क्वेश्चन है, विश्व के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में सर्वोच्च स्कोरर नताशा पेरियान-यागम ने हासिल किया है। विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में सर्वोच्च स्कोर नताशा पेरियान-यागम ने हासिल किया है। पेरियान-यागम ये भारत व अमेरिका मूल की दोनों की निवासी हैं। ये इस समय अमेरिका में पढ़ रही हैं। और 36वां क्वेश्चन है, रिलायंस जियो ने GSMA ने भारत में मिलकर डिजिटल कौशल कार्यक्रम की शुरुआत की है। रिलायंस जियो और GSMA ने भारत में मिलकर डिजिटल कौशल कार्यक्रम की शुरुआत की है। 37वां क्वेश्चन है, भारत दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध तीर्थ यात्रियों की मेजबानी करेगा। भारत दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध तीर्थ यात्रियों की मेजबानी करेगा। 38वां क्वेश्चन है, दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के निकेतन की शुरुआत की गई है। दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के छात्रों के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश निकेतन की शुरुआत की है। दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के छात्रों के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश निकेतन की शुरुआत की है। 39वां क्वेश्चन है, पंजाब ने नई औद्योगिक व EV नीति को मंजूरी दी है। पंजाब ने नई औद्योगिक व EV नीति को मंजूरी दी है। 40वां क्वेश्चन है, तमिलनाडु में पुदुमई पेन योजना पुनः प्रारंभ की गई है। तमिलनाडु में पुदुमई पेन योजना पुनः प्रारंभ की गई है। 41वां क्वेश्चन है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने छोटे व्यवसायों के लिए बीज खाता लॉन्च किया है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने छोटे व्यवसायों के लिए बीज खाता लॉन्च किया है। 42वां क्वेश्चन है, अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक अहमदाबाद में शुरू हुई है। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक अहमदाबाद में शुरू हुई है। 43वां क्वेश्चन है, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में 68वें अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन किया गया है। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में 68वें अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन किया गया है। 44वां क्वेश्चन है, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 34 सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें करीब करीब 10 लाख करोड़ डॉलर का निवेश आ सकता है। 13 देशों के लोग यहाँ आ चुके हैं निवेश करने के लिए। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 34 सत्रों का आयोजन किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। 45वां क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडिया फोरम का आयोजन दुबई में किया जा रहा है। ग्लोबल इंडिया फोरम का आयोजन दुबई में किया जा चुका है। 46वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालन के क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए नेशनल
लाइव स्टॉक मिशन की स्थापना की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालन के क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की स्थापना की है। 47वां क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर को बनाने की सिफारिश कॉलेजियम द्वारा की गई है। जो अभी तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश जी थे, उनका अब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बना दिया गया है, बनाने के लिए घोषणा की गई है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर को बनाने की सिफारिश कॉलेजियम द्वारा की गई है। 48वां क्वेश्चन है, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 23 कलाकार चुने गए हैं। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 23 कलाकारों का चुना गया है सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए। 49वां क्वेश्चन है, यूपी के 1753 सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत चुना गया है। यूपी के 1753 सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत चुना गया है। यूपी के वाराणसी में औषधि विकास राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जाएगा। यूपी के वाराणसी में राष्ट्रीय औषधि विकास राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हमारी आज की क्लास पूर्ण होती है। यदि वीडियो आपने पूरा देखा है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे उनको नोट कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।